साप्ताहिक राशिफल 12 अगस्त से 18 अगस्त के मध्य का जो सप्ताह है, संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल जन्म राशि के आधार पर बताएंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि का पूरा लेखा जोखा इस खास कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इस सप्ताह में सूर्य ग्रह कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो कि सूर्य का बलवान होना, और सूर्य जब बलवान होते हैं तो सरकार का जो सिस्टम है वो ताकतवर होता है, सरकार की मैनेजमेंट मजबूत होती है और पब्लिक का सरकार के साथ रिलेशनशिप बेहतर होता है। कई राशियों में सरकार के द्वारा पब्लिक को यानी कि आपको लाभ भी हो सकता है। करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, लव लाइफ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करने वाले हैं। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले बात करेंगे इस गोचर चार्ट के आधार पर, क्योंकि इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रहों का प्लेसमेंट इस चार्ट के आधार पर ही आप समझ सकते हैं। चंद्रमा ग्रह तुला, वृश्चिक और धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्य कर्क राशि और सिंह राशि में, बुध शुक्र और सूर्य की युति बन जाएगा सिंह राशि में, राहु केतु मीन और कन्या राशि में, शनि ग्रह वक्री अवस्था में कुंभ राशि में, और देवगुरु बृहस्पति और मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो इस ग्रह स्थिति के आधार पर सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का स्थानांतरण होना, राशि परिवर्तन करना, सूर्य का सिंह संक्रांति, ये आपके जीवन में एक तरह से आपकी तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएगा, रुके हुए कार्यों को पूरा करने में आपको हेल्प करेगा और संबंध रिश्तों को ये बेहतर बनाने वाला है। निकटस्थ कोई आप यदि इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई एग्जाम आप देना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता दिलाएगा। नए दोस्तों के जुड़ने का योग बना रहा है और लव लाइफ भी आपकी बेहतर हो सकती है, या फिर नए लव पार्टनर की प्राप्ति भी इस सप्ताह के अंदर आप होता हुआ देख सकते हैं। कारोबार व्यापार बेहद ताकतवर रहेगा, लेकिन ध्यान रखें इस सप्ताह में कोई भी ट्रेवलिंग से संबंधित, यात्रा से संबंधित कोई भी कार्य करें तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको करना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी, आर्थिक उन्नति और पुराने कर्जों का समाप्ति का योग इस सप्ताह में बन रहा है। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के योग बन रहे हैं और कारोबार व्यापार में कुछ नए तरीके के रिलेशनशिप भी जुड़ने का यहाँ पर आपको अवसर मिलेगा। इस सप्ताह में भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित भी कुछ बड़ा निर्णय आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। इस सप्ताह के अंत में आपको यात्राएं जो भी करनी है वहां पर सावधानी रखनी है। यात्राओं में कष्ट हो सकता है तथा आपको अपने इलेक्ट्रिकल सामग्रियों का, जो भी आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज करते हैं, वहां पर थोड़ी सी रख रखाव आपको बेहतर करनी चाहिए, अन्यथा वहां पर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार, ताकतवर, और इस सप्ताह में आप अपने तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर आपको बेहद शानदार सफलता की ओर अग्रसर करेगा। इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंटरव्यू इत्यादि देना है और आप उसे टाल सकते हैं, तो नेक्स्ट वीक के लिए आप उसे पोस्टपोन कर सकते हैं। इस सप्ताह में कोई भी प्रपोजल को रखने से पहले या कोई भी प्रेजेंटेशन को रखने से पहले बहुत कुछ आपको सोचना समझना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय करना चाहिए। इस सप्ताह में आप अपने लव लाइफ को, अपने प्रेम संबंध को और अपने संतान, अपने बच्चों के साथ में बेहतर व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे, अन्यथा संतान के तरफ से या संबंध रिश्तों के तरफ से, लव लाइफ के तरफ से आपको थोड़ी दिक्कत, तनाव महसूस होगी। हालांकि इस सप्ताह में आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। व्यापारिक या फिर करियर वाइज देखा जाए तो वहाँ पर भी आप एक बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे और आप लगातार चल रहे
संघर्ष का इस सप्ताह में अंत होता हुआ देखेंगे। लंबे समय से कोई बीमारी थी, उस बीमारी का आपको कुछ बड़ा महत्वपूर्ण शानदार इलाज मिल जाएगा, जिससे आप अपने स्वास्थ्य वाइज भी बेहतर अनुभूति प्राप्त करेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चौथे, पांचवें और छठे घर में। इस सप्ताह में ध्यान रखना है, कोई भी नवनिर्माण कार्यों का शुभारंभ आपको नहीं करनी चाहिए। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपको लगातार सकारात्मक सोच बनाए रखना होगा और इस सप्ताह में आर्ग्यूमेंट से आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए, अन्यथा बेवजह मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करेंगे और इससे आप मानसिक परेशानी में फंस सकते हैं। संबंध रिश्तों में भी थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति दिख रहा है, नकारात्मकता का एक संकेत मिल रहा है चंद्रमा के गोचर के आधार पर। तो आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, चाहे वो पारिवारिक या फिर लव लाइफ, दोनों ही जगहों पर अपने रिश्तों को यथावत चलाए रखना चाहिए। और यदि कोई भी आर्ग्यूमेंट की स्थिति बने तो वहाँ पर अपनी बचाव आपको करनी चाहिए, शांत रह करके, या फिर अपने विषय को आगे पोस्टपोन करके। कोई भी दखल अंदाजी से आपको बचना चाहिए। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय ठीक है, बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अच्छे परिश्रम मेहनत के बाद प्राप्त होगा शुभ परिणाम। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस पूरे सप्ताह को आपको व्यतीत करना होगा। बड़े लॉस, बड़े नुकसान से बचने का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, रणनीति बनाना होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार सप्ताह रहेगा। तीसरे घर का चंद्रमा आपको नए तरीके के सिस्टमैटिक डेवलपमेंट से जोड़ता है। नई जॉब की प्राप्ति या फिर नए तरीके के कारोबार व्यापारिक रिलेशनशिप का एक स्टार्टअप होता हुआ आप इसे मान सकते हैं। ये सप्ताह आपके जीवन में एक बेहतर सफलता की ओर आपको अग्रसर करेगा। इस सप्ताह में छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा, परंतु इस सप्ताह में कोई भी नवनिर्माण कार्यों को, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी स्टार्टअप से आपको परहेज करना चाहिए। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपको लगातार हार्डवर्क करनी चाहिए और इस पूरे सप्ताह के अंदर अति आत्मबल से आपको, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको अपना बचाव बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। अन्यथा ओवर कॉन्फिडेंट होकर बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे और उन बातों की पूर्णता न होने के कारण से अपने आप में ही आप एक तरह से हंसी के पात्र बन जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर होने से चंद्रमा आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को का बढ़ावा कर सकता है, अनावश्यक खर्चों का सामना करवा सकता है, जिसके कारण आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन आपका स्वभाव बन सकता है और लगातार चल रहे संघर्ष को और आप बेवजह बढ़ा सकते हैं। इसीलिए बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के लिए गोपनीय तरीके से अपनी योजनाओं को आपको एग्जीक्यूट करना होगा। इस सप्ताह में कुछ नए तरीके के आपको जीवन में मार्ग की प्राप्ति हो सकती है और इस पूरे सप्ताह में आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के शुभारंभ से अपने आप को बचा के रखेंगे। माता के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने खान पान का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पेट से संबंधित आपको परेशानी, दिक्कत इस सप्ताह में हो सकती है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह सबसे शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में नए तरीके की पद प्रतिष्ठा, पर्सनालिटी का आपके ग्रोथ होगा, बेहतर आपकी पद प्रतिष्ठा या बेहतर आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, आर्थिक सफलता मिलेगी और कुछ नए अच्छे कामयाब लोगों का सत्संगत भी प्राप्त होगा, यानी कि कुछ नए तरीके के दोस्तों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक तथा व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट्स के इस पूरे सप्ताह में योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहद शानदार रहने वाली है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा के गोचर के आधार पर देखें तो इस सप्ताह में जितनी आमदनी होगी उतनी ही खर्चे होंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ बढ़ेंगी और थोड़ी सी दिमागी रूप से आप परेशानी महसूस करेंगे, जिसके कारण से आपके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। चिड़चिड़ापन आप पर हावी हो सकता है। इसीलिए
संतुलन को बनाए रखना इस पूरे सप्ताह में आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। हालांकि इस सप्ताह में देखा जाए तो सूर्य का गोचर आपको आपके जीवन में एक नए तरीके की प्रोस्पेरिटी, नए तरीके की काम करने की एक जुगाड़ कह सकते हैं, या करियर के अंदर एक नए तरीके की डेवलपमेंट से आप आत्मबली बने रहेंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। चंद्रमा का गोचर लाभस्थ होने के कारण से पुराना धन का वापसी हो जाना, नए आमदनी के मार्ग को प्राप्त कर लेना और भाग्य के उदय जैसे महत्वपूर्ण सफलता डेवलपमेंट्स इस पूरे सप्ताह में आपको मिलने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इस सप्ताह में आपको अपने पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाने का पूरा प्रयत्न करना होगा। करियर कार्य क्षेत्र के अंदर भी सावधानी पूर्वक आपको काम करना होगा। इसी सावधानी के कारण ही आपको कुछ बड़ी आमदनी, करियर में कुछ बड़ी सफलता और कुछ बड़ा अमाउंट जीवन का इस सप्ताह में आपको प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए आप पूरी एक्सपेक्टेड रहें, पूरी उम्मीद में रहें और उस सकारात्मक उम्मीद के साथ ही इस पूरे सप्ताह का आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में लगातार सफलता, कामयाबी की ओर आप अग्रसर होने वाले हैं। करियर कार्य क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा आपका महत्वपूर्ण तरीके से चमकने वाला है। नई पब्लिसिटी मिल सकती है, नई एक तरह से ब्रांडिंग इमेज आपकी क्रिएट हो सकती है, जो आपको व्यापारिक सफलता, व्यापार में एक बड़ी कीर्तिमान को स्थापित करने का कारक बन सकता है। ये सप्ताह आपके लिए बेहद खास रहेगा। धर्म कार्यों में अपनी रुचि यथावत बनाए रखें, ना मन लगने पर भी अपने धार्मिक कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार तो जरूर रहेगा, परंतु ध्यान रखें इस सप्ताह में आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा। किसी पर भी पूरी भरोसा करने से बचना चाहिए। जो आपको समझ में आ रहा है अपनी दिमागी निर्णय को ही आप आगे बढ़ाएं और बहुत सोच समझ करके इस सप्ताह में अपने जिम्मेदारियों को पूरा करें। ये सप्ताह आपको एक नए तरीके के सफलता की ओर बढ़ने के लिए एक नई संघर्ष से जोड़ सकता है, यानी कि कुछ बड़ी मेहनत परिश्रम का शुरुआत इस सप्ताह में होता हुआ देख सकते हैं। इसीलिए यदि आप मेहनत परिश्रम करेंगे तो आप एक जीवन में नए मार्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा जाए तो मिला जुला इस पूरे सप्ताह का आपके जीवन में असर रहेगा मीन राशि वालों के लिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं यदि हमारे द्वारा, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। यदि कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।